नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की इंडी अलायंस से, जहां लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने सीधे विद्रोह कर दिया है। झारखंड के अंदर सीट बंटवारे से नाराज अब आरजेडी की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी। ब्लैकमेलिंग, दबाव और पता नहीं क्या क्या अंदर की कहानियां हैं, जिसे अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन लोग दिल्ली में कह रहे हैं कि राहुल गांधी कल ही गए थे झारखंड, रांची की सीटों के बंटवारे को लेकर वो मामले को सुलझा कर लौटेंगे। हुआ ये कि मामला और ज्यादा उलझ गया। उलझ इस तरीके से गया है कि अब तो मीडिया को बुलाकर आरजेडी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। हमारी पूरी की पूरी लीडरशिप रांची में इंतजार कहती है। हम लोग यहां इस इंतजार में बैठे थे कि राहुल गांधी, हेमंत सोरेन हमें बुलाएंगे, सीट बंटवारे पे कोई बातचीत होगी। लेकिन यूनिलैटरली, बिना उनको पूछे हुए, उनको पार्टी की मीटिंग से बाहर दरकिनार करके इन लोगों ने फैसला ले लिया और यह फैसला हमारे सिर पे थोप दिया गया है। हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। आरजेडी के लोग बता रहे हैं कि यह तो बिहार के चुनाव की तैयारी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है। राहुल गांधी को नाक न रगड़वाया पटना के अंदर, तो फिर लालू यादव ही क्या। तो ये कहानी इंडी गठबंधन के अंदर किस तरीके से एक नया मोड़ ले रही है, उसको जरा समझते हैं। लेकिन पहले रांची में क्या हुआ, क्या खबर आ रही है, उसको पहले समझते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम एंड कांग्रेस हैव अनाउंस्ड देयर डिसीजन टू कंटेस्ट 70 सीट्स टुगेदर। द अनाउंसमेंट वाज मेड ऑन सैटरडे बाय चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, Jharkhand Congress incharge Ghulam Ahmad Mir, and senior cabinet minister in Hemant Soren's cabinet Rameswar Oraon. JMM and Congress will contest on 70 seats, while the remaining will be given to the other alliance partner of the India bloc, Soren stated. घोषणा कर दी कि भाई ये जो सीटों में जो है 81 सीटें हैं टोटल, उसमें से 70 हम और कांग्रेस से लड़ेंगे। और ये हम और कांग्रेस के बीच जो है वो मामला है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। और बाकी के जो अलायंस पार्टनर हैं उनको हमने 11 दे दिया है, उसी में आप खुश रहिए। अब दिक्कत क्या है कि जैसे ये घोषणा हुई, आरजेडी नाराज हो गई और आज बाकायदा पत्रकारों को बुलाया गया और बुला करके कहा कि भाई ये हलवा पूरी है, ये 2 मिनट का नूडल्स बनाने का, मैगी बनाने का खेल चल रहा है क्या, हमें स्वीकार नहीं है। क्या कहा गया? राज्यसभा एमपी मनोज झा क्रिटिसाइज द डिसीजन सेइंग दैट नॉट ऑल चॉइसेस कैन बी मेड एज क्विकली एज 2 मिनट्स नूडल्स। ऑल ऑप्शंस रिमेन ओपन as it is appropriate for any political party to move forward while ignoring the sentiments of its leaders and workers. Not all decisions can be made instantly like 2 minutes noodles, said Jha. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अलायंस के नाम पे ये तो धोखा हुआ है। हम लोग इंतजार करते रहे, तेजस्वी यादव यहीं थे, हमारी पूरी लीडरशिप यहीं पे थी, लेकिन ये सीट शेयरिंग की मीटिंग में हमें इनवाइट तक नहीं किया गया और आपने फैसला ले लिया। तो इसलिए हमारे सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। सारे ऑप्शंस क्या हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। मीडिया के सामने आकर के मनोज झा ने क्या बातें कही, इसको जरा सुनिए। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, इस बात का कष्ट होता है। और कष्ट इसलिए भी होता है कि हमारी ताकत शायद बहुत ज्यादा है,
आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम है। अब मनोज झा दो तीन बातें कह रहे हैं। एक कि हमें बेइज्जत किया गया, मीटिंग में नहीं बुलाया गया, ये राहुल गांधी और हेमंत सोरेन आपस में गुटरगू करके जो है आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि हमने करीब 18 इस तरह के सीट्स को चिन्हित किया है जहां हम चुनाव लड़ सकते हैं और अकेले हम भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं। पिछली बार इन लोगों ने 7 सीटों पर चुनाव ये लड़े थे, 2 सीटें जीते और 5 जगहों पे ये सेकंड आए। तो मनोज झा का ये कहना है कि हारी हुई सीटों के ऊपर अगर एवरेज निकाले कि कहां कहां आप सेकंड आए, उसमें आरजेडी बड़ी मजबूत नजर आ रही है और इसलिए हमें तो ज्यादा सीट चाहिए, सीटों की मांग की जा रही है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह के बयान, ये दबाव कांग्रेस पार्टी के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर, तो इसके क्या मायने हैं कि क्या वाकई ये जो 18 सीट है ये आरजेडी अकेली लड़ेगी या फिर कुछ और खेल चल रहा है? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी ये तय करते कि नहीं भाई 5 सीट ही आपको दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो फिर क्या करेंगे आप अलग हो जाएंगे? लेकिन ये सारी चीजें हो क्यों रही है ये भी आपको समझना जरूरी है। ये दरअसल राहुल गांधी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। राहुल गांधी को किस लिए ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्योंकि बिहार के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है, बिहार में भी चुनाव होना है, अगले साल ही होना है। और जिस तरह की खबरें आ रही है महाराष्ट्र से भी कि सारे लोग कांग्रेस पार्टी के साथ आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, यही आर्म ट्विस्टिंग यहां भी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव लगातार फोन पे बातचीत कर रहे हैं। वहां भी महाराष्ट्र के अंदर अखिलेश यादव ने कहा है अकेले लड़ेंगे, हमें 11 सीट चाहिए और 11 सीट हमें नहीं मिलता है तो हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। क्यों वहां दबाव की राजनीति हो रही है? महाराष्ट्र के अंदर भी अखिलेश यादव डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वहां कांग्रेस पार्टी आपकी बात मानेगी नहीं तो उत्तर प्रदेश के अंदर आप कांग्रेस पार्टी की बात नहीं मानोगे। फिर आप कहोगे कि भाई आपने तो महाराष्ट्र में कोऑपरेट नहीं किया, हम क्यों आपके साथ महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश में कोऑपरेट करें? 5 सीटें मांगी जा रही थी ना, नहीं दिया। अब बिहार में भी यही खेल चालू है। ये पता नहीं किस तरह का गठबंधन है। अभी तक महाराष्ट्र में सीट डिसीजन नहीं हुआ है और अभी झारखंड में भी सीट के डिसीजंस नहीं हो पाए हैं और बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट भी आ गई है। तो ये झगड़ा और रगड़ा ये दोनों अंदर अंदर चल रहा है, लेकिन आरजेडी का गेम समझना जरूरी है। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, कुछ दिन पहले तक आरजेडी की तरफ से यह कहा गया था कि 6-7 सीटों के ऊपर ही तैयारी करो और ये सीटें भी चिन्हित कर दी गई थी। अभी मनोज झा कह रहे हैं भाई 18-18, ये पहले की बात है। ये जो 6-7 सीटें हैं ये गोड्डा, कोडरमा, हुसैनाबाद, चतरा, देवघर, छतरपुर और विश्रामपुर। ये तेजस्वी यादव ने अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं को कहा। ये हरियाणा चुनाव से पहले से ही वहां तैयारी चल रही है कि भाई 7 सीटें थी, 7 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, 1-2 कम होगा, देखा जाएगा। लेकिन अचानक क्या हो गया? क्योंकि जो सीटों को लेकर के जो बवाल मच रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी हर जगह अपने अलायंस पार्टनर को डिच करने में लगी हुई होती है और जिस तरीके से हर बार सीट शेयरिंग को लेकर के रस्साकसी इंडी गठबंधन में होता है, तो उसकी ही तैयारी चल रही है। अब आरजेडी का प्लान क्या है? आरजेडी ने इस तरह की मांग रखी है कि 18 सीट दो, वो तो नहीं माना जाएगा। ये बाद में हो सकता है 7 पे आकर के लड़ लें, लेकिन जब बिहार की बात आएगी तो फिर तेजस्वी यादव विल कॉल द शॉट्स।
वो फिर फैसला करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को कितना देना है कितना नहीं देना है। क्योंकि यहां आपने तो बिना पूछे, बिना हमारी सहमति के, बिना हमें मीटिंग में बुलाए आपने सीटों का बंटवारा कर दिया, तो बिहार में हम भी करेंगे। पिछली बार जब अलायंस हुआ था तो राष्ट्रीय जनता दल के पास 144 सीटें थी जब वहां पर चुनाव लड़े थे ये लोग, और कांग्रेस पार्टी को किसी को यकीन नहीं था। इन लोगों ने 70 सीटें दे दी, 70 सीटें दे दी, ज्यादातर वो हार गए। कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एमएल को 19 सीटें दी, सीपीआई को 6 और सीपीएम को 4 सीटें। ये बिहार में हुआ था। अब इस बार जो खबर आ रही है कि झारखंड में ये जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, दबाव की राजनीति दी जा रही है, वो इसलिए क्योंकि आरजेडी कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी को तो 70 सीट नहीं देंगे, 70 सीट के लायक नहीं है कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर में, और इसकी वजह से हम हार गए। पिछली बार अगर हमने इनको 30 सीटें दी होती और 40 सीटें और बढ़ा करके हम 184 के ऊपर लड़ रहे होते तो हमारी बहुमत आ गई होती। ये आरजेडी की थिंकिंग है। झारखंड में आरजेडी को कोई लेना देना नहीं है। 1-2 सीट जीत जाएंगे, उस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। सबको मालूम है कि वहां पे सरकार नहीं बन रही। लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट जो गलती राहुल गांधी से हुई कि आप इंडी गठबंधन के लीडर बनना चाह रहे हो। एक तो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, भाई आप गए ही क्यों। ये तमाम लीडर्स, आप तेजस्वी यादव के साथ बैठ के, हेमंत सोरेन के साथ बैठ करके आप सीट शेयरिंग की बातचीत करोगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अच्छी बात भी नहीं है। आपको जाना भी था तो सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद जाना था, और आप गए वहां और वहां हेमंत सोरेन और बाकी लोगों ने मिलकर 70 सीट की घोषणा कर दी, और यही आपने आरजेडी को मौका दे दिया। अब सारे कांग्रेसी माथा पीट रहे हैं कि अब कैसे क्या किया जाए। आरजेडी को जीतने और खोने और पाने के लिए झारखंड में कुछ नहीं है, लेकिन आज जो चाल चली गई है उसका मतलब बिल्कुल साफ है कि बिहार के चुनाव के दौरान आरजेडी कांग्रेस पार्टी को 30 से ज्यादा सीट नहीं ऑफर करेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।